श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। भक्त श्री सदन जी जाति के कसाई थे, किंतु भक्ति की कसौटी पर इनकी प्रेम निष्ठा बड़ी खरी उतरी। जिस प्रकार एकदम शुद्ध सोने को कसौटी पर कसने से उसकी रेखा अत्यंत खरी चमकीली उतरती है। ये जीवों की हिंसा नहीं करते थे, किंतु अपने कुल के अनुसार मांस बेचने का काम अवश्य करते थे। ये दूसरों के यहां से मांस लाकर बेचते और यह सब करते हुए भी प्रेम तो इनका भगवान से ही था। संसार अथवा संसार के व्यवहार में इनकी तनिक भी प्रीति नहीं थी। इनके पास एक श्री शालिग्राम शिला थी और ये बिना उसका महत्व जाने उसी को तराजू में रखकर उसी से मांस तौलते। एक दिन बाजार से निकलते हुए साधु ने इन्हें शालिग्राम शिला से मांस तौलते देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने सदन जी को बताया कि ये तो श्री शालिग्राम भगवान है, इनसे मांस तौलना उचित नहीं। तुम इनकी सेवा नहीं कर पाते, इनका महत्व नहीं जानते, तो तुम इन्हें हमको दे दो, मैं घर ले जाकर इनकी पूजा करूंगा। और श्री सदन जी ने बड़े आनंद से भरकर वह शिला उन साधु को दे दी। साधु ने श्री शालिग्राम भगवान को अपने स्थान पर ले जाकर उनकी विधि पूर्वक पूजा की, किंतु भैया भगवान को उनकी पूजा पसंद नहीं आई। वे रात्रि में स्वप्न में साधु से बोले, तुम मुझे पुनः उसी स्थान पर पहुंचा दो, मुझे सदना भक्त को ही दे दो, मैं उसके मुख से अपना नाम गुणगान सुनता हूं, मैं उसके प्रेम पर रीझा हुआ हूं। श्री सदना कसाई जी पूर्व जन्म में काशीवासी एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। भगवान के श्री चरणों में भक्ति जन्मजात थी ही। नित्य नियम से श्री शालिग्राम भगवान को श्री राम नाम लिखकर 108 तुलसी दल अर्पित करते थे तथा संध्या गायत्री पूजा पाठ अर्चन वंदन आदि सभी ब्राह्मणोचित कर्म धर्म कर्म भी करते थे। एक दिन ही गंगा स्नान करके कुछ स्रोत पाठ करते हुए चले आ रहे थे। दैवयोग से उसी समय एक गाय कसाई के घर से जैसे छूटकर उसी मार्ग से भागती हुई आ रही थी और उसके पीछे पीछे वह कसाई दौड़ता चला आ रहा था। वह गाय इनके देखते देखते एक गली की ओर मुड़ गई। कसाई उसे देख नहीं पाया और जब कसाई इनके पास आया तो उसने पूछा कि वह गाय कहाँ गई। यह चूंकि पाठ कर रहे थे अतः इन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, परंतु हाथ से संकेत कर दिया। कसाई उस गली में गया और आगे बढ़कर गाय को पकड़ लिया और बाद में उसका वध कर दिया। इसी पाप के कारण इन्हें अगले जन्म में कसाई होना पड़ा। भैया एक बात यहां स्मरण रखने की है, यद्यपि इन्होंने कसाई के पूछने पर सत्य ही संकेत किया था, परंतु वह सत्य ही इनके लिए महापाप बन गया, क्योंकि वह सत्य उस गाय के वध का निमित्त बन गया। सत्याचरण धर्म है, किंतु गौरक्षा परम धर्म है। शास्त्र का वचन है, यदि गौरक्षा के निमित्त झूठ भी बोलना पड़े तो कोई दोष नहीं है। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए हास परिहास में, विवाह में कन्या आदि की प्रशंसा करते समय, अपनी जीविका की रक्षा के लिए, प्राण संकट उपस्थित होने पर, गौ और ब्राह्मण के हित के लिए तथा किसी को मृत्यु से बचाने के लिए असत्य भाषण भी निंदनीय नहीं है। और इसी विवेक का अभाव इन ब्राह्मण के लिए अभिशाप बन गया। और इसी से कहते हैं कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः स पंथा। धर्म का तत्व गूढ़ है,
अतः श्रेष्ठ संत जिस पथ पर चलें उसी पर चलना चाहिए। गहना कर्मणो गति। भैया, कर्म की गति बड़ी गहन होती है। इसी प्रकार गोवध में सहायक सत्य महापाप बन गया, जिसके कारण सदाचारी ब्राह्मण को कसाई के घर जन्म लेना पड़ा। किंतु पूर्व जन्म का भक्ति का संस्कार प्रबल था, अतः कसाई कुल में जन्म लेने पर भी ये जीव हत्या नहीं करते थे। इनके हृदय में जीवों के प्रति दया थी। उनका वध करना तो दूर, ये किसी को सताते भी नहीं थे। कहते हैं कि एक बार इनके घर कुछ रिश्तेदार आए। घर में मांस नहीं था, चूंकि इनके पिता अपनी कुल परंपरा के अनुसार जीवों का वध भी करते थे और मांस भी बेचते थे। वह एक बैल को वध करने के लिए खरीद लाए, किंतु अभी वह वध योग्य नहीं हुआ था। अतः घर में पत्नी से सलाह किया कि इस बैल के जांग का मांस काटकर आज मेहमानों का सत्कार किए जाए। यह बात सदन जी ने सुन ली तो उनके मन में बड़ी वेदना हुई। ये तत्काल एकांत में उस बैल के पास गए और उसके गले से लिपट कर रोने लगे और बोले, आज हमारे पिताजी तुम्हारी जांग का मांस काटेंगे। बैल ने कहा, तुम्हारे पिता को तो हमारा गला काटना चाहिए। पूर्व जन्म में मैं कसाई था और तुम्हारे पिताजी पशु थे। मैंने उनका गला काटा था, अब उसी का बदला चुकाने के लिए वे कसाई हुए हैं और मैं पशु हुआ हूं। अतः उनको मेरा गला ही काटना चाहिए, अन्य कोई अंग नहीं। उस बैल की यह बात सुनकर सदन जी को ज्ञान हो गया कि कर्मों की परंपरा जन्म जन्मांतर से चलती है, अतः किसी भी जीव को सताना नहीं चाहिए। और बस उसी दिन से इन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं भूल कर भी किसी जीव का वध नहीं करूंगा। और यह सब इनके पूर्व जन्म के भक्ति संस्कार का परिणाम है। भैया, हरि भक्ति का संस्कार कभी नष्ट नहीं होता। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच कुल उपजय, होए संत को संत। श्री सदन जी ने पूर्व जन्म में श्री शालिग्राम भगवान की खूब सेवा की थी। अतः इस जन्म में एक दिन राह चलते श्री शालिग्राम भगवान स्वतः ही इन्हें प्राप्त हुए थे। इन्होंने सुंदर चिकना पत्थर का बांट समझकर उठा लिया और उसी से मांस तोलने लगे। चमत्कार यह था, कोई कितना भी मांगता, ये बस उसी एक बांट से तोलते और सबको उचित तौल का मांस प्राप्त होता, न कम न अधिक। और भगवान भी ऐसे रीझे कि तराजू से उतरना नहीं चाहते। उन्हें झूला में झूलने का सा सुख मिलता था। अतः इस लोभ से एवं उतारे जाने के भय से कि कहीं कम या अधिक तोलने की आवश्यकता पड़ने पर ये भक्त हमें उतार कर दूसरे बांट से न तोलने लगे, वे स्वयं ही आवश्यकता अनुसार हल्के और भारी होते रहते थे। और इसी कारण सदन जी को भी इनसे बड़ी सुविधा थी और वे इनसे बड़ा प्रेम करते। और जब उस आचार्य वैष्णव ने सदन जी की तराजू में श्री शालिग्राम जी को देखा तो भैया दुखी हुआ। इन्हें अपनी वह बटिया बड़ी प्रिय थी, उसका चमत्कार भी जानते थे, किंतु साधु संत भी प्रिय लगते थे। अतः उनके मांगने पर मना न कर सके, परंतु दुख तो हुआ। उधर भगवान को भी इनका वियोग व्याप गया। भगवान ने उन साधु से कहा, हम जानते हैं कि आप मेरी वेदवाणी से स्तुति करते हैं, गंगा जल से स्नान कराते हैं, परंतु मैं आपसे पूछता हूं, आखिर ये वेद और गंगा है क्या? अरे वेद तो हमारे निश्वास मात्र है और गंगा पगधोवन है। यह बात सारा संसार जानता है। फिर इनके द्वारा मेरी पूजा करने में कौन सी विशेषता है? अरे इन सबसे विशेष तो है प्रेम। सदन भक्त की सेवा में मुझे पेट भर के प्रेमामृत पान करने को मिलता था, अतः मैं सदन के पास ही जाना चाहता हूं। सदन जी की तराजू में मैं झूला झूलता रहता था
और श्री सदन जी के पदों में जो उनकी हृदय की करुणा और प्रीति प्रतीति का दर्शन होता है, उसकी तुलना कौन कर सकता है। स्वप्न में प्रभु की आज्ञा मानकर वह साधु श्री शालिग्राम जी को लेकर श्री सदन भक्त के घर पहुंचे और उनसे गदगद स्वर में बोले, मैंने बड़ा भारी अपराध किया जो कि श्री शालिग्राम भगवान को आपसे मांग कर ले गया। मैंने घर ले जाकर इनका वेद मंत्रों से अभिषेक किया, विधि पूर्वक सेवा पूजा की, किंतु ये प्रसन्न नहीं हुए। ये ठाकुर तो तुम्हारे ही ऊपर रिझे हुए हैं, अब तुम इनको लो और जो इच्छा करे सो करो। साधु की ये बात सुनकर श्री सदन जी का गला भराया, सुध बुध भूल गई। उन्हीं शालिग्राम भगवान को हृदय से लगाकर फिर इन्होंने अपने कुल के आचार के अनुसार मांस बेचना भी छोड़ दिया। इनके मन में श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शन की चाह उत्पन्न हुई, अतः कुल कुटुंब घर बार छोड़कर श्री जगन्नाथपुरी को चल दिए। मार्ग में इन्हें पुरी जाने वाले यात्रियों का एक समुदाय मिला, ये भी उन्हीं के संग संग चलने लगे, परंतु वे लोग उत्तम कुल के थे, सो इन्हें कसाई जानकर इनसे घृणा करते थे। जब यह बात इन्हें मालूम हुई तो ये स्वयं ही उनका संग छोड़कर उनसे दूर दूर रहकर चलने लगे। रास्ते में गांव मिला, श्री सदन जी वहां एक घर में भिक्षा लेने गए। उस घर में रहने वाली एक स्त्री इनका सुंदर तरुण रूप देखकर रीझ गई। उसने इनसे कहा, यहीं बैठो और भोजन करो। इन्होंने वहीं बैठकर भोजन किया और जब भोजन करके वहां से जाने लगे तो उसने प्रार्थना करते हुए कहा, आज रात्रि में यहीं विश्राम करें। इन्होंने उसके आग्रह पर वहीं रात्रि में विश्राम किया। जब उस घर के सब लोग सो गए तो वह स्त्री इनके पास आई और बोली, तुमको देखकर मैं मोहित हो गई हूं, तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। इनके मुख से निकला, यदि तू मेरा गला भी काट डाले तो भी मेरा तुझ में प्रेम नहीं हो सकता। भैया, जो कामांध होता है वह देखता कुछ और है, सुनता कुछ और है। उस स्त्री ने भी इनकी बातों का अर्थ कुछ और ही समझा और अंदर जाकर अपने पति का ही गला काट दिया। उसे तनिक भी भय न लगा। फिर इनके समीप आकर बोली, लो अब कोई ना रहा, अब तो मुझसे प्रेम करो। ये बोले, तुझसे मेरा नाता ही क्या है जो मैं तुझसे प्रेम करूं। और जब उसने देख लिया कि ये मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो बड़े जोर का शोर करने लगी कि अरे अब भागो दौड़ो, इन्होंने मेरे पति को मार डाला। और इस प्रकार चिल्लाकर उसने बहुत सारी भीड़ इकट्ठी कर ली। उस स्त्री के शोरगुल करने पर, भीड़भाड़ एकत्रित होने पर उस गांव के जमींदार ने इन्हें पकड़वा लिया और न्याय के लिए सम्मुख उपस्थित किए जाने पर जब उसने इनसे पूछा, क्या तुमने सचमुच इस स्त्री के पति को मारा है, तो इन्होंने हंस करके कहा, हाँ हमने ही मारा है। श्री सदन जी यद्यपि सर्वथा निर्दोष हैं, तब भी सारा दोष अपना ही स्वीकार करते हैं। इसके दो कारण हैं। एक, इस अनर्थ का मूल निमित्त वे स्वयं को मानते हैं, न यहाँ आए होते, न रात्रि को ठहरे होते, न यह अनर्थ होता। और दूसरा, इनकी दूरदर्शनी दृष्टि ने अपने पूर्व जन्मकृत अपने अपराध को देख लिया, अतः इन्होंने कहा, हाँ मैंने ही मारा। अब वह जमींदार भारी सोच में पड़ गया, किंतु क्या करे, जब ये स्वयं ही मान रहे हैं कि मैंने किया है, तो अंत में उसने इनके हाथ कटवाकर इन्हें छोड़ दिया। हाथ कट जाने पर भी ये श्री जगन्नाथ भगवान के प्रेम रंग में रंगे श्री जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। इन्होंने यही जाना और माना कि मेरा ही पूर्व जन्म का अपराध था जिसका फल भोगना पड़ा। अतः हृदय में निश्चित किया कि भाई अब रुकना नहीं है, चलते ही रहना है। और उधर भगवान श्री जगन्नाथ जी ने मार्ग में ही इनको लेने के लिए एक पालकी भेजी। भैया कैसी बात,
भगवान उत्तम कुल गोत्र वालों के लिए कभी पालकी भेजी हो, शायद न सुना हो, किंतु श्री सदन जी के लिए भेजते हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो इनका प्रेम सबसे अधिक है और भगवान को प्रेम सर्वाधिक प्रिय है। दूसरे, वह समझते हैं कि अब ये मेरे ही समान हो गया, क्योंकि श्री जगन्नाथ जी भी का भी शीर विग्रह हस्तविहीन है और अब श्री सदन जी भी हस्तविहीन है। सो अब पंडे पुजारी रास्ते में पूछते आ रहे हैं कि भला सदनम भक्त कौन है, कहाँ पर है, कोई जानता हो तो बताओ। और जब इन्होंने अपना परिचय दिया तो उन लोगों ने इन्हें पालकी पर चढ़ाकर श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए चलने को कहा। पहले तो ये पालकी पर चढ़कर भगवान के पास जाना अनुचित विचार कर उस पर चढ़ते ही न थे। तो जब उन लोगों ने कहा कि स्वयं ठाकुर जी ने आज्ञा दी है, तब ये पालकी पर चढ़े और भगवान जगन्नाथ के पास आए। भगवान का दर्शन करते ही इनका समस्त कष्ट स्वप्न के समान मिट गया। भगवान बोले, सदन, तुमने अपने को भक्ति की कसौटी पर चढ़ा दिया, तुम कसौटी पर खरे उतरे, अब तुम संसार में भक्ति का प्रचार करो। श्री सदन जी भगवान का दर्शन करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे और दंडवत प्रणाम करने के लिए जो ही इन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाने की चेष्टा की, उसी क्षण इनके हाथ ज्यों के त्यों प्रकट हो गए। मानो कोई स्वप्न था, मिट गया। जिस प्रकार स्वप्न में कोई सिर काट रहा हो तो उस समय लगता है कि महान पीड़ा हो रही है, किंतु जाग जाओ तो कोई दुख नहीं। इसी प्रकार इनका भी दुख मिट गया। भैया, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ही ले सो जानन। भगवान को केवल विशुद्ध प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। हम नाना भांति के आडंबर करते हैं, किंतु प्रेम नहीं होता। दूसरों को दिखाने के लिए भक्त बने फिरते हैं, वेश धर लेते हैं, जितनी भी है हमारी क्षमता है उससे अधिक दिखावा करते हैं, ये जताने के लिए कि हम बड़े प्रेमी हैं। भैया, जताना किसको है? ठाकुर को तो हृदय से प्रेम करना है। जो भी तुम्हारे पास हो, ना हो तो भी उन्हें चाहिए क्या? उन्हें तो केवल प्रेम चाहिए। और जिन भक्तों के हृदय में प्रेम होता है, वे ठाकुर उन्हीं के पास सब समय रहते हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।